कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा मिसलेनियस का जो सेक्शन है ना, ठीक है। ये पूरा इस वाले सेशन में इसमें कवर किया जा रहा है। मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन ना, ठीक है, एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, कब करे, पहले करे, लास्ट में करे, बीच में करे, या फिर करने में भी दिक्कत होता है। तो ये चीज़ें हमेशा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस सब के रिगार्डिंग में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको ज्वाइन करना एकदम नहीं आपको भूलना है, ठीक है। शाम का 7 बजे तो ये, और रात का 8 बजे ना 100 बेस्ट पजल जो है ना, पजल और सिटी मैनेजमेंट दोनों का सीरीज चल रहा है रात का 8 बजे, उसको जरूर जरूर देखिए एकदम, है ना। उसमें हर एक तरह का जो पजल सिटी मैनेजमेंट वगैरह है ना, सारा का सारा कवर उसमें किया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में एकदम पूरा अव्वल होके आओ, है ना। तो आइए चलिए दिखाते हैं आज का जो क्वेश्चन है। देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर, ठीक है। और ये जो भी नहीं कि हाँ आपके वाले जो सेशन है ना उसमें आए कि नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब पैटर्न है, पूछा जाता है, किसी में ये पूछा जाता है तो किसी में अगला वाला पूछ लिया जाता है कि नहीं। जो भी नहीं कि हाँ, एक मिनट, पेन सेलेक्ट है ना। चलो, देखो जैसे यहाँ पे सॉरी, अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ना, देखो समझने का बस, फिर और ज़्यादा इस सब में कुछ करना नहीं रहता है, तुम इस सबको ना पहले निपटा लो एकदम, है ना। सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिट इन द रो हॉरिजेंटली, वर्टिकली हॉरिजेंटली, तो ये तो आपको पता ही होगा, वर्टिकली हॉरिजेंटली, ठीक है। ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, देखो जैसे मान लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करते तो ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, ए यहाँ पे हो गया, ये हो गया 13, मतलब इससे इधर ना टोटल 12 है, ठीक है, और ये 13वां है, ठीक है। एंड एल इज एट्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है। एल जो है ना एट्थ फ्रॉम द राइट, तो मान लेते हैं एल यहाँ पे है, ये एट्थ, मतलब इसके इधर 7 है और ये 8वां है, ठीक है। ए और एल के बीच में ना टोटल 17 एम्प्लॉय है। देखो इसके बीच में है, मतलब इसमें ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये भी काउंट नहीं होगा, इसके बीच में है। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द रो, बहुत कुछ नहीं। देखो अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो हो जाएगा। इससे इधर पूरा 13 है कि नहीं। चलो, इस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 17, तो ठीक है, 13 प्लस हो गया 17 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है। सबको जोड़ दो, 13 कितना, 13 17 हो जाएगा, 30 60 क्या हो जाएगा, 38, 38 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस समझने का फेरा रहता है। और इसमें एक चीज गड़बड़ क्या करता है ना लोग ना, कि ऑप्शन इसका बहुत ही आसपास में दिया रहेगा, मतलब आपका गलत भी होगा ना तो भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बारीकी के साथ एकदम पूरा काम करना है। एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है, जैसे 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल डिजिट एंड 2 इज एडेड टू द इवन डिजिट, प्लेस नहीं डिजिट, ठीक है, इतना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिपीटेड मोर देन 2 टाइम्स, देखो ऐसा रहेगा तो फटाफट आप ना पेन पेपर जो भी रहता है ना उस पर एकदम फटाफट लिख लो, 2 3 4 5 6 7 4 1 9 6, क्योंकि ऐसे में गलती नहीं होगा, है ना। इजी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, 20 30 सेकेंड में तो आप दे ही सकते हैं ना। देखो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट, तो पहले ऑड ही घटा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। सब घटा लीजिए, और 2 को इवन में ऐड किया जा रहा है, मतलब ये हो गया 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो गया, यहाँ पे भी हो गया 6 हो गया, ये भी 8 हो गया। क्या पूछा जा रहा है, मोर देन 2 टाइम्स कौन आ रहा है भाई। देखो 8 एक आ रहा है, ठीक है, एक 8 हो गया, और क्या है, हाँ 6 आ गया, हो गया। तो 8 और 6 ऑप्शन क्या है, देखो 8 भी है 6 भी है, मतलब बोथ ए एंड सी इसका सही जवाब आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप फटाफट इसको कर सकते हो। हाँ, एक इस तरह क्वेश्चन देखने को ये ज़्यादातर केस में पूछा ही जाता है कि हाउ मेनी पेयर्स। एक चीज़ ध्यान में रखना, कई बार ना कि यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ फॉरवर्ड ही पूछा जाता है या फिर बैकवर्ड भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेंशन है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों एकदम प्रेसिडेंट। तो पहले देखो ये ना आप फटाफट लिख लो, उतार लो कॉपी पेज को, ठीक है, जो पेज दिया रहता है PRASIDENT, ये उतार लिया ना। अब पढ़ना शुरू करो, जैसे PQRS, देखो ये एक पेयर मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद TUB, ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर यहाँ से शुरू करना है, फिर से RSTUVWX, ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर EFGHIJK, मतलब देखो जल्दी जल्दी करना है एकदम। इसके बाद तो ये होगा ही नहीं, IJKLM नहीं है, DE, हाँ देखो एक पेयर ये हो गया, डी के बाद ई आता है ना।
EFNO ऐसा तो कुछ है नहीं। उल्टा भी एक बार चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन भी कहा जा रहा है। फॉरवर्ड तो कर लिए, बैकवर्ड भी करना है। TUVWXY ऐसा तो कुछ है। NOPQRST ऐसा तो है नहीं। EFGHI ऐसा तो नहीं है। DEF नहीं है। IJKLM नहीं है। STU नहीं है। EFG नहीं है। कितना मिला? बस दो ही मिला, तो सीधे फटाफट यहाँ पर दो चेक कर देना एकदम। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रख करके चलना ही पड़ेगा एकदम, है ना। ये सब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब गलत हुआ तो बस आप टाटा फिस हो जाएंगे एकदम, क्योंकि ये सब हर कोई करता है ना। तो आपका गलती क्यों होना चाहिए? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल द लेटर्स ऑफ द ब्यूटीफुल आर अरेंज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अल्फाबेटिकल मतलब ABCD वाला जो क्रम रहता है ना, ठीक है, उसमें। तो हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज देयर पोजीशन। देखो, ये करने का फटाफट बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको उतार लो। BEAUTIFUL, ये फटाफट पेपर जो दिया था उस पर उतार लो। अब इसको अरेंज करना शुरू करो। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? A आएगा। A के बाद B आएगा, और ये जिसको अरेंज कर दे रहा हूँ उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि उसको दोबारा फिर से ना लिख दो। A आ गया, B आ गया, B के बाद इसमें क्या आएगा? E आएगा, है ना। E आ गया। E के बाद क्या है? इसमें F है, तो F आ गया, है ना। और F के बाद इसमें क्या आएगा? I आएगा। आई भी हो गया। आई के बाद इसमें क्या आएगा? एल आएगा, तो एल भी हो गया। एल के बाद क्या आएगा? टी आएगा। टी के बाद क्या है? दो यू है, तो दोनों यू को एक दूसरे के बाद कर दो। अब क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड देयर पोजीशन, मतलब जो पहले वाले पोजीशन पे थे ना, ठीक है, वो अभी भी होगा, ठीक है, चेंज करने के बाद भी। मतलब ये वाला चेंज देखो, ये वाला है नहीं है, ये वाला है नहीं है, ये वाला है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला आई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बस एक आ गया। ठीक है, अब कौन सा यू है उसके बारे में पता नहीं, लेकिन एक यू जो है आपको दिखा देना है एकदम, है ना। कई बार इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा डाल देता है, ठीक है, लेकिन एक तो यू है ना, है ना कि नहीं। चलो ठीक है, और यहाँ पे नहीं तो केवल एक हो जाएगा इसका, मतलब एक ही ऐसा लेटर है जो कि अपने पोजीशन पे वो अनचेंज्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रख करके ही चलना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है। इफ द नंबर, इतना जो है ना, ठीक है, द डिजिट एट द इवन पोजीशन। देखो, एक तो इवन नंबर होता है, इवन पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड से आपको देखना है, उस सबको ड्रॉप कर दिया जा रहा है, मतलब उस सबको हटा दिया जा रहा है। तो रिमेनिंग डिजिट जो है ना, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट को ना अरेंज किया जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, छोटा से बड़ा की तरफ देखो, तो यहाँ पे आपको सारा नंबर पहले नहीं उतारना, इस तरह का पूछा जाता है ना। ठीक है, जिसको ड्रॉप किया जाता है उसको छोड़ करके ही लिख लो। तो एक बात बताओ, जैसे ये वाला हो गया 1 2 3 4 जितना, ठीक है, जो 2 4 6 8 ये वाला पोजीशन रहेगा ना, इवन पोजीशन, तो उस सबको हटा देना है। तो फटाफट ये लिखा है कैसे? ऐसे अल्टरनेट करके यही लिखना है ना। ठीक है, ये लिखना है, तो इस सबको उतार लो। 2 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया एंड 4 आ गया। ठीक है, इतना आ गया ना, 2 3 8 4 9 4, ये मेरा ऑड पोजीशन हो गया, इस सबको लिख लिए हैं। ठीक है, अब जो क्या कहा जा रहा है, रिमेनिंग डिजिट को ना असेंडिंग ऑर्डर, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ। इसमें सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर से 4 आएगा, अब यहाँ पे 8 आएगा, अब आ गया 9, अरेंज कर दिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड फ्रॉम द राइट इन। देखो, ये आपका लेफ्ट इन हो गया, ये आपका राइट इन हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा? 8 इसका सही जवाब आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। ये सब गलत बिल्कुल भी, मतलब जो बोलते हैं ना, 0.1% भी नहीं होना चाहिए, मतलब सही, मतलब सही, ये आपका सही ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर कोई नहीं छोड़ता है ना। सबका ये सही होता है, तो आपका गलत क्यों? पता चला कि एक नंबर है सही, आप कम हो गया आपका, है ना। तो ये चीज़ हमेशा गाइज, अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो जो इसको शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है कि नहीं। और जितना भी इस पे वीडियो आता है सारा देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। डेली टारगेट जो दिया जाता है उसको जरूर 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 कीजिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। कोई भी डाउट है, कुछ भी, टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स जो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।